भी पैसा आता था, लेकिन दिमाग भी तो लगता था ना वहां पे। मेरे ही नहीं लगता था, हमारे फादर का लगता था, भाइयों को लगता था, परिवार के लोगों को लगता था। बात समझ रहे हो ना? लेकिन इस इंडस्ट्री में आके आज जो हमने अचीव किया है वो मेरा खुद का है। और सबसे बड़ी चीज, आज इन 4.5 सालों के अंदर अंदर सिर्फ आज यहीं पे काम नहीं होता है। आज सिर्फ आपके प्रयागराज में ही मेरा काम नहीं हो रहा। इन 4.5 सालों के अंदर अंदर अगर टीम साइज की अगर मैं बात करता हूं, टीम साइज की, तो भाई साहब पूरे हिंदुस्तान में लगभग 1 लाख लोग उठ चुके हमारे साथ। 1 लाख लोग। सोचो ये कोई इंडस्ट्री, यहां पर लोगों की कमी नहीं है। ये मत सोचना कि नहीं मैं आ जाऊंगा तो यार कैसे करूंगा, कैसे लोगों को बताऊंगा। ये सिस्टम है, यहाँ पे सिस्टम की बात हमें फॉलो करना है। सिस्टम की बात अगर हम फॉलो करेंगे तो हम ऑटोमेटिक आगे निकलते चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय बैठे होते हैं, हमारे सीनियर होते हैं, हमें सिर्फ अपने आप को सरेंडर करना कि सर आप बताओ मुझे करना क्या है। दिमाग लगाओगे किसी भी इंडस्ट्री में आप कामयाब नहीं होंगे। अगर हम दिमाग नहीं लगाते, हम दिल लगा के काम करते, तो यहाँ पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति यहाँ पे कामयाब हो सकता है। हर एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है, ध्यान देना इस चीज को। तो यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं, जो सफल होना चाहते हैं, जो चाहते हैं हमारे घर वालों का और हमारा खुद का अपना सपना पूरा हो। सभी लोग चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए। करना क्या होगा, करना क्या होगा? अगर हमें सफल होना है, हमें कामयाब होना है, तो हमें क्या करना होगा, उस चीज को हमें समझना होगा। यहाँ पे आने के लिए किसी का कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ा हमें डाटा, दुनिया भर की बात दौड़ जाने का जो सब कुछ किया जाता है, वो सब कुछ नहीं करना है। हम वही काम करना है जो जाने अनजाने में हम लोग जन्म से लेके लास्ट तक करते हैं। हमें वही काम करना है जो जाने अनजाने में एक इंसान करता है, वही काम हमें यहाँ पे करना है। अगर हमें कोई भी चीज अच्छी लगती है, कोई भी चीज हमें बढ़िया लगती है, तो क्या हम अपने लोगों को नहीं बताते? बताते या नहीं बताते? बताने से आप हमें बताइए क्या मिलता है? कुछ मिलता है? नहीं मिलता ना। लेकिन यहाँ का रिफंड जो होता है आपको बहुत कुछ दिला सकता है, बहुत बड़ी सफलता आपको दिला सकता है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ बिलीव और भरोसा करना होगा। यदि वो बिलीव, वो भरोसा यदि हमने कर लिया तो 101% हमें कामयाबी यहाँ पे मिलती है। अब वो भरोसा कैसा होता है? हमारे यहाँ पे घर में, समाज में कोई भी अगर बीमार होता है तो हम क्या करते हैं? जाते हैं डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास जाएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, पैसा दुनिया भर का खर्च करेंगे। कोई गारंटी नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप सही होंगे या वो हमारा व्यक्ति वो सही होगा या नहीं होगा। लेकिन एक भरोसा जो होता है, गारंटी तो नहीं मानते डॉक्टर साहब, गारंटी तो नहीं लेते ना। सिर्फ बस उतना ही भरोसा एक बार यहाँ पे करना है। जीवन में कितनी बार? एक बार अगर वो भरोसा हम करते हैं तो 101% आपको कामयाबी मिलेगी। और वो भरोसा कैसा? हम यहाँ पे आते हैं, हमें कुछ नहीं करना होता है, हमारे लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, उसको भी भरना पड़ता है। वो भरते कैसे हैं? हम आए, बात समझ रहे हो? कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति सब लोग पैसा लेके आता है कि नहीं भाई यहाँ पे आने के लिए ऐसा तो नहीं कि 10-20 हज़ार रुपए लगते हैं, 50 हज़ार रुपए देने पड़ेंगे। कुछ नहीं करना। आज की डेट पे हर एक इंसान, जो भी इंसान है, अगर वो अपने जीवन में कामयाब होना चाहता है, सफल होना चाहता है, तो वो सिर्फ इतना जरूर जानता है कि सीनियर क्या होता है और जूनियर क्या होता है। जानते या नहीं जानते? सीनियर और जूनियर तो समझते या नहीं समझते? अरे पहले और बाद में तो समझते हैं ना कि पहला आना किसको कहते हैं और बाद में आना क्या कहते हैं। लोग नहीं मिलते मार्केट में कि यार वो तो पहले आ गए तो ज्यादा पैसा कमाते हैं, एमडी साहब के साथ पहले आ गए तो ज्यादा पैसा कमा लिए। बात समझ रहे ना? लोग बोलते नहीं बोलते? तो वही काम हमें यहाँ पे करना होगा कि यदि हम इस इंडस्ट्रीज में अपना नाम रोशन करना है और ज्यादा पैसा कमाना है, तरक्की पाना है, तो हमें अपनी सीनियरिटी लेनी होती है। क्या लेनी होती है? सीनियरिटी लेनी होती है। सीनियरिटी हमें कैसे मिलती है? जो सारी बातें आज यहाँ पे आपको हेल्थ के बारे में बताया गया, बताया गया नहीं बताया गया? अब जितने नए लोग बैठे हैं, पता हो कि घर में कोई जाके हेल्थ के बारे में बताया गया कि खान पान कैसा होना चाहिए, हमें कैसा खान पान करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किन चीजों को खाना चाहिए, किन चीजों को नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए? घर में कोई बताता है? नहीं बताता है। 3 बार नहीं 4 बार खाओ, कोई मना नहीं करता है। अरे हमारा बेटा खूब खाओ, खूब खाओ। और खा खा के पता चले कि सब कुछ खराब कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ये पता चला कि हमें कैसा खान पान करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। ये सारी बातें हमारे सीनियर लोगों ने
या किसी प्रकार से कोई डैमेज है, किसी प्रकार की कोई उसको दिक्कत है, तो उसके लिए हमारी कंपनी ने ऐसे ऐसे रामबाण प्रोडक्ट बना दिए कि एक बार किसी भी इंसान को 2 से 3 महीने या 4 महीने अगर हम यूज करा देते हैं तो उसकी 10 साल की बीमारी अगर 3 महीने के अंदर खत्म होती है। 3 महीने के अंदर खत्म होती है। अब वो सारे प्रोडक्ट जहाँ पे एक इंसान लाखों रुपए लगाता है, 10 लाख रुपए खर्च कर देता है और वो बीमारी नहीं सही होती है, हम यहाँ पे आते हैं 5-10 हजार का प्रोडक्ट खाते हैं या अपने लोगों को खिलाते हैं और उसकी हमेशा हमेशा के लिए बीमारी खत्म कर देते हैं। बताइए काम अच्छा है या नहीं? अच्छा है। तो ऐसे काम करने में हमें क्या दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत? हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे बैठे हुए एक व्यक्ति, अगर इन लोगों ने 1 साल पहले अगर डिसीजन लिया काम करने का, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बैठे हुआ एक व्यक्ति अगर डिसीजन सिर्फ ले लेता है तो ये मत देखना कि हम किस पोजीशन में बैठे हैं, हम कैसे बैठे हैं। जब मैं 1 साल पर पहले आया था तो इनकी भी ये दशा नहीं थी। हम भी जब 4 साल पहले आए थे तो जैसे दिख रहे वैसे नहीं थे। कुछ चीजें पैसा आने से बदल जाता है, ध्यान देना सीखो। जब इंसान के पास पैसा आने लगता है तो उसके रियल में उसकी लाइफ चेंज होती है, उसका रहन सहन चेंज होता है, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आ जाता है। कोई बात नहीं। ये जो माइक है ना, ये आपकी आवाज खींच लेते हैं। हाँ, बहुत माइक खींचता हर है। दिन तो प्रोग्राम रहते हैं हमारे, हर दिन प्रोग्राम रहते हैं, कहीं ना कहीं बोलने को होता है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। सराउंडिंग इसकी सही करो ना। ये जब कुछ किया करोगे तो सबसे पहले हमें